हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को जानते हैं गैस। आपके पर्सन की एनर्जीज आज बनी हुई है फोर ऑफ विंटर एंड प्रिंस ऑफ ऑटम। तो इस कार्ड में लिखा है सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वैकेशन। तो गाइस यहाँ पर आपके पर्सन की जो एक चिंता है, उन्होंने उस चिंता पर एक पाउज लगा दिया है। मतलब अभी ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। हो सकता है आज के दिन ये रेस्ट करना चाहते होंगे। अगर कंटिन्यूअसली ये किसी टॉपिक के बारे में सोचते जा रहे थे, प्लानिंग्स करते जा रहे थे, और अगर इन्हें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, मान लो आपके और इनके बीच में अगर कुछ डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन को लेकर ये कंटिन्यूअस वेज में प्लानिंग्स करते जा रहे थे, तो हो सकता है ये सोचते सोचते थक गए होंगे और ये एक रेस्ट चाहते हैं। ये भी हो सकता है। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये अपने लाइफ की किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दे आर नॉट रेडी टू टेक सम डिसीजन और एन एक्शन, और वहाँ पर ये एक पाउज लगाना चाहते हैं, कुछ टाइम ऑफ लेना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ अभी फिलहाल के लिए सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, सारी चीज़ों को ये आगे के वक्त के लिए धकेल रहे हैं। मतलब वजह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हद से ज़्यादा किसी टॉपिक के बारे में सोचना भी एक ओवरवेलमिंग चीज़ बन जाती है, और हम अपना पेशेंस लूज करने लगते हैं, और हमें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा होता। तो ऐसी सूरत में बेस्ट है कि हम कुछ टाइम तक उस बात के बारे में सोचे ही नहीं, हम उस चीज को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। और वक्त एक ऐसी चीज होती है गाइस, अगर आप बहुत सारी बातों को वक्त पर छोड़ देते हो तो सॉल्यूशंस आपको खुद ब खुद नजर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ चीजें कॉस्मिकली टर्न होने लगती हैं, चीजें आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। तब आपको कोई भी डिसीजन लेते समय डर नहीं लगता, या फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहता, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो आपके पर्सन इन सारी बातों को शायद जानते होंगे कि कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही बेटर है, और यहाँ पर हद से ज्यादा सोच कर कुछ करने का कोई फायदा नहीं। और कुछ डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो टोटली वक्त पर डिपेंड होते हैं, कि अगर मान लो इफ दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ एन इवेंट, अगर किसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब तक वो वक्त नहीं आएगा तब तक कोई कैसे डिसाइड कर सकेगा। तो शायद ऐसा ही इनके लाइफ में कुछ चल रहा है। दे आर वेटिंग, दे आर पोस्टपोनिंग द थिंग्स विच दे रियली डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। ओके। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम की भी इन्हीं की एनर्जीज हैं गाइस। Cautious but wise action, meticulous attention to details, kindness to others। इन्हें पता है कि इन पर आप डिपेंड करते हो। इन्हें ये भी पता है कि आपका दिल इनके पास आपने दिया है बहुत ही ज़्यादा भरोसा करके, और ये आपका दिल नहीं तोड़ सकते। मतलब अगर बात ऐसे डिसीजन को लेकर है जहाँ पर आपके दिल का टूटने का खतरा है, तो ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो मेरे जो पर्सन है उनका दिल टूट भी सकता है। तो बेटर है मैं फिलहाल के लिए पॉज हो जाऊं, और मैं इनका दिल टूटने ना दूं, और आगे मैं जो भी डिसीजन लूंगा वहां पर मैं ये बिल्कुल ख्याल रखूंगा कि मेरे पर्सन का दिल ना टूटे बस। तो शायद आपके पर्सन इसी वजह से पाउज में चले गए हैं गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ योर पर्सन इज़ नॉट इन कांटेक्ट विथ यू, कम्युनिकेट करना इन्होंने बंद कर दिया है, या फिर जो भी जिस तरह से भी आपकी बातचीत चलती थी उस तरह की कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रही है, तो वजह यही है कि दे आर जस्ट रेजिस्टिंग देमसेल्व्स। इन्हें पता है कि अगर इनकी कोई भी ऐसी वैसी बात आपको हर्ट कर सकती है, और ये नहीं चाहते, और इन्होंने हो सकता है कुछ डिटेल्ड वे में कुछ सोच कर रखा है और वक्त पर छोड़ दिया है कि मतलब उस वक्त देखा जाएगा, जब का तब, तो शायद ऐसी आपकी पर्सन की थिंकिंग है। और यही वजह है कि दे आर बीइंग सो काइंड टुवर्ड्स यू। दे आर काइंड ऑफ शूलर्स, यानी कि भले इनकी लाइफ में मदर हैं, सिस्टर्स हैं, जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ये सभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। अगर आप एक
मेल के लिए यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके ये जो पर्सन है ये औरतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, और यही वजह है कि ये आपसे बदतमीजी से बात नहीं करते होंगे। और यहाँ पर वही एक एक एनर्जी देख रही हूँ मैं कि कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि आपको हर्ट हो जाए, ये आपके दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए इन्होंने कुछ कहने से बेटर है पाउज ले लिया होगा, कुछ नहीं कह रहे, खामोश हो गए होंगे कि अच्छा है, बेटर है कि अगर हम किसी को कुछ ना कहें, रादर कि हम किसी को कुछ कहकर हर्ट कर दें, है ना? खामोशी इज़ द बेस्ट वे। तो ये शायद आपके पर्सन सोचकर एक यहाँ पर पॉज़ लेकर बैठे हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड, टू ऑफ समर की एनर्जीज़ आप लोगों की है। Falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up. Your relationship can be healed. तो यहाँ पर इस पर्सन से आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हैं। अगर आप उम्मीद नहीं भी लगाना चाहते हो तो भी उम्मीदें बनती जा रही हैं। ऐसा तभी होता है गाइस जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अगर आप खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपसे कुछ संभल नहीं रहा होगा। जैसे कि मान लो अगर आपने खुद को रोका इस पर्सन से प्यार करने से, तब भी आप रुक नहीं पाए, आपको प्यार हो गया इनसे। अगर आपने इनसे उम्मीदें रखना नहीं चाहा था तो उम्मीद भी रखना शुरू हो गया। मतलब अचानक से खुद ब खुद ही चीजें अगर आपके साथ होने लगी, तो इसका क्या मतलब है कि समथिंग एन एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। तो ये चीज आप नहीं कर रहे हो, कुछ चीजें डेस्टाइन्ड होती हैं हमारे लिए और हम ना चाहते हुए भी उस पर्सन के लिए बहते चले जाते हैं। कुछ ऐसी अनफिनिश्ड सिम्फनी उस पर्सन के साथ हमारी जुड़ी रहती है कि जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम रुक नहीं पाते, हम ड्रैग होते चले जाते हैं वो उस पर्सन की तरफ। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपने कोशिश बहुत की होगी इस पर्सन को भुलाने की और यहाँ से वॉक अवे होने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है आपसे। बहुत सारे चैलेंजेस आप देखते होंगे इस कनेक्शन में, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते होंगे। इस पर्सन के लिए वो प्यार आपका डे बाय डे बढ़ता जाता होगा, और उम्मीदें भी इस पर्सन से आपके दिल में बढ़ती जा रही हैं। तो शायद इसका यही मैं मतलब आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील होता है तो ज़रूर यहाँ पर किस्मत का ही हाथ है, और किस्मत ही आपको इस पर्सन की तरफ बढ़ाती जा रही है। आप रोक नहीं पाओगे गाइस, भले ही आप कोशिशें कर लें या फिर कुछ भी कर लें, आप इस चीज़ को होने से नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ हो रही होगी आपके साथ, और यही वजह है कि आप गिव अप नहीं कर पाते होंगे यहाँ से। भले ही वजह रीज़न्स बहुत हैं आपके पास यहाँ से वॉक अवे होने की, लेकिन आप वॉक अवे हो ही नहीं पाते होंगे। आप वेट करना प्रेफ़र करते होंगे। तो यस, आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर करके यहाँ पर जिस भी तरह से बने रहना चाहते हो, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि समटाइम्स मैंने जैसे कि कहा कि टाइम के पास बहुत सारे आंसर्स होते हैं। वक्त पर चीज़ें छोड़ना बहुत बेटर होता है गाइस, कि हेस्ट में जंप इन करना या फिर हेस्ट में अगर किसी चीज़ की डिमांड रखने से बेटर है कि हम इंतज़ार कर लें। इंतज़ार बेस्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि हद से ज़्यादा अगर आप इंतज़ार कर रहे हो और अपनी लाइफ को हर तरीके से आपने ब्लॉक करके रखा है, तो ये भी गलत है। अगर आपका दिल अलाउ करता है आपको कि हमारा जो इंतज़ार है वो हमें फ्रूइशन देगा, इट कैन बी वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आपको ऐसा लगता है तो यस, यू गाइस कैन वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन भी तो वेट कर रहे हैं, इनके लिए भी इतना आसान नहीं है, और ये तो आपका दिल भी तोड़ना नहीं चाहते। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप दोनों ही यहाँ पर वेट कर रहे हो किसी एक टाइम का, और उस टाइम हो सकता है आप दोनों के लिए ही चीज़ें प्रोसीड होंगी, फोर फ्रंट पर आएंगी, और सब कुछ आपके हिसाब से शायद अलाइन होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर की एनर्जीज आप लोगों के लिए लाइक चैनल होने वाली है। न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इनविटेशन टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न विद। तो इट टॉक्स अबाउट अ सरप्राइज, ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंज, कुछ ऐसी न्यूज़ या फिर एक इनविटेशन, या तो आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर इन्हें आप कहीं इनवाइट कर सकते हो। तो कुछ तो ऐसा एक शिफ्ट आने वाला है जहाँ पर हम कहेंगे कि वो कॉस्मिक प्लान है, वो एक कॉस्मिक टाइम है आप लोगों के लिए। वहाँ पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि ये इस वजह से हो रहा था और हम इसी वजह से इस पर्सन के लिए रुके हुए थे।
बाद में रियलाइज़ होता है ना कि अच्छा तो ये रीज़न था कि हम इस पर्सन के लिए रुके हुए थे और यही वजह थी कि इस पर्सन से हम छूट नहीं पाते थे, हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके थे। ऐसा ऐसा एक वो रियलाइज़ेशन आपको एक ब्यूटीफुल वे में हो सकता है यहाँ पर। ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए पॉसिबल हो सकती है गाइस। तो एग्ज़ैक्टली यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में? तो यहाँ पर फेस्टिविटीज़ की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट द सेलिब्रेशन, एन इवेंट, अ गैदरिंग, गेट टुगेदर, और इवन मैं कह सकती हूँ कि एक डेट भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो अगर आप अपने पर्सन के साथ एक डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कर लो, क्योंकि आज की एनर्जी ये चीज़ पॉसिबल कर सकती है गाइस। अगर आप विश करते हो कि आपके पर्सन के साथ आप एक मुलाकात चाहते हो, मैनिफेस्ट कर लो इस चीज़ को, और क्या पता यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू और वो चीज़ आपके लिए फ्रूएशन बनकर आपके सामने आ जाए और इस पर्सन की इनविटेशन आपको मिल जाए कि दिस पर्सन इज आस्किंग यू आउट फॉर अ डेट और समथिंग। इजंट इट सो ब्यूटीफुल गाइस? तो ऑफ कोर्स हर दिन एक एनर्जी कैरी करके लेकर आता है गाइस। अगर इसी तरह से आप हर दिन की एनर्जी को समझकर वहाँ पर अपनी एक अफर्मेशन बनाते जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती हुई आपको नज़र आएँगी। तो ज़रूर मैं आपको हर दिन एनर्जी इसीलिए बताती हूँ कि हर दिन की एनर्जी डिफरेंट होती है ना? तो आज की एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए कुछ ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रहा है, आपके लिए कुछ माँगी गई दुआ कबूल हो रही है। तो ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो जो भी आपकी विशेज़ हैं, आप ज़रूर भगवान से सीक कर सकते हो गाइज़। हो सकता है गॉड इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू यू राइट नाउ। तो जो भी आप माँग रहे हो वो आपके लिए फ्रूइशन की तरफ पहुँच सकता है। ख़ास करके अगर इफ़ यू गाइज़ आर प्लानिंग फॉर एनी मीटिंग और अ डेट और समथिंग, गेट टुगेदर्स ऑल्सो, ऑलराइट? तो ये चीज़ पॉसिबल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज़। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज़। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए। स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।